ये मंथरा का मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये मंथरा कैकेय देश से आई है। ये अयोध्या की महिला नहीं है, ये अयोध्या की निवासी नहीं है, ये दहेज में आई है कैकेयी माँ के साथ। इसकी एक छोटी सी कथा है। कैकेयी राजा जो कैकेयी माँ के पिता हैं, उनके यहाँ जो मंथरा के पति थे, मंथरा के पति नौकरी करते थे कैकेयी के पिता के यहाँ। तो उन्होंने कोई गलती की तो उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। कैकेयी के पिता ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब अकेली स्त्री रह गई तो दयावश उन्होंने इन्हें अपने नगर में काम धाम दे दिया। पर मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली कि कैकेय नरेश, जैसे तुमने हमारा सुहाग उजाड़ा है, तुम्हारी एक ही बेटी है, जो तुम्हारी बेटी है उस बेटी का सुहाग मैं उजाड़ दूंगी। कसम खा के आई। जब कैकेयी माँ का विवाह श्री दशरथ जी से हुआ, मंथरा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। तब से कोशिश करती रही कि मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं कैकेयी के घर को तबाह कर दूं। आपको इस कथा से ये सीखना है कि जरूरी नहीं है कि बाहर के दुश्मन आपको परेशान करें, बाहर के दुश्मन आपको सताएं। हो सकता है घर में कुछ दुश्मन हो जो आपको आपका बुरा चाह रहे हो। इसलिए बाहर के दुश्मनों से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर मंथरा जैसे दुश्मन जो घर के भीतर बैठे हैं, इनसे कैसे लड़ोगे। दोष कैकेयी माँ का नहीं था, दोष किसका था? दोष मंथरा का तो था। इस मंथरा के इस भड़कावे से आपको ये शिक्षा मिल रही है कि जीवन में कभी किसी के बहकावे और भड़कावे में नहीं आना चाहिए। यदि आ गए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। कभी आपको किसी के बहकावे और भड़कावे में, मंथरा भड़का दी माता कैकेयी को। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हारी जो कौशल्या है ना, वो महारानी बन जाएगी। तुम्हारे बेटों को दशरथ जी ने ननिहाल भेज दिया और राम को उनकी अनुपस्थिति में राजा बनाने लगे। दशरथ जी के अंदर कपट है, तुम जानती नहीं हो। कैकेयी बोली कि चलो राम राजा बन जाएंगे तो क्या नुकसान है। बोले राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और तुम सौतन कहलाओगी, तुमसे कपड़े धुलवाएंगी, झाड़ू पोंछा करवाएंगी। कौशल्या माँ इतनी पवित्र हैं, मन से विचारों से उन पर लांछन लगा रही हैं ये कि वो तुमसे काम कराएंगी, तुम्हारे लिए उनके मन में कपट है। इस प्रकार से माता कौशल्या के बारे में भड़का रही है मंथरा कैकेयी माँ को। कद्रु विनतहि दीख दुख दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, तुम्हें कौशला वैसे ही देगी जैसे कद्रु ने विनिता को दुख दिया था। कद्रु और विनिता सर्पों की और गरुड़ की माता। विनिता और कद्रु, कद्रु है सर्पों की माता और विनिता है गरुड़ जी की माता। एक दिन कद्रु और विनिता ने शर्त लगाई कि बताओ सूर्य भगवान के रथ पर जो घोड़े हैं वो सफेद हैं कि काले हैं। तो विनिता ने कहा सफेद हैं। कद्रु ने अपने बेटों से कहा सांपों से जाओ, लिपट जाओ घोड़ों में, सांप लिपट जाएंगे तो काले दिखेंगे। तो दिखाया, सांपों को लिपटा कर बोले देखो काले हैं, तुम शर्त हार गई और जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगी। तो कद्रु ने विनिता को दासी बनाया छल से। कैकेयी कहती है ऐसे ही छल से कौशल्या तुझे भी दासी बना लेगी। देखो कितना गलत पाठ पढ़ा रही है, कैसे भड़काने वाले लोग भड़काते हैं। जब गरुड़ जी आए, माँ को उदास देखा, पूरी कहानी बताई कि तेरी माँ ने, सौतेली माँ ने मेरे साथ ये छल किया। तो गरुड़ जी ने जाके सर्पों को खाना शुरू किया। सारे सांप भागे, उन्हीं सांपों को भागते हुए सांप में एक सांप
कालिया नाग है जो कालिया दह पर जाके यमुना जी पर जाके छिप गया। फिर देखा तो सांप घोड़े सफेद थे, छल से काला कर रखा था। तो ये चर्चा कद्रू और विनीता की बड़ी प्रसिद्ध है। वही बात मंथरा कह रही है, कैकई तू बहुत पश्चाताप करेगी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे भरा, ऐसे भड़काया कैकई को मंथरा ने साहब, ऐसे भड़काया कि कैकई ने कहा कि वाह मंथरा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा वैसा करूंगी। तुम मेरी गुरु हो, तुम कहोगी कि कुएं में गिर जाओ तो मैं परऊं कूप तू बचन पर, तेरे बचनों पर मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू कहेगी तो मैं पति को छोड़ सकती हूं। तू ही मेरी हितैषिनी है, तू ही मेरी हितू है, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मंथरा को गुरु बना लिया कैकई ने। उसने ऐसा भड़का दिया जैसे आजकल के आपके बच्चों को, नौजवान लड़का लड़कियों को उनके दोस्त कुसंगति ऐसे भड़का देते हैं कि वो अपने दोस्तों की बात तो सुनते हैं पर अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। कुसंग पा करके कौन नहीं बिगड़ा, उसमें सबसे पहला नाम माता कैकई का है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कुसंग से बचो और संग से जुड़ो, अच्छी संगति से जुड़ो।